कुत्ती पीना ढीला बराबर। कैसा गजब है जिद में सबब है आफत में आई है जो। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हो चुकी हमारे एक नए ब्लॉग की शुरुआत। ब्लॉग की शुरुआत इस समय सुबह के 8 बजे से हो रही है। तो कल वाले वीडियो में आपने देखा श्रवण लीला, उसके बाद रावण तपस्या लीला, और रावण तपस्या लीला के बाद नारद लीला, नारद लीला के बाद कैलाश लीला, कैलाश लीला के बाद दशरथ दरबार कि उनका बच्चे नहीं हो रहे थे। यही बताया गया था कल के ब्लॉग में कि दशरथ जी के बच्चे नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ से कहा कि यज्ञ करवाओ ताकि हमारे बच्चे हो सके। तो कल वाले वीडियो में इतना ही था, लेकिन आज रामलीला का दूसरा दिन है। तो आज क्या क्या होगा इसके विषय में मैं आपको थोड़ा बहुत जानकारी दे देता हूँ। आज सबसे पहले राम जन्म होगा, और उसके बाद ताड़िका वध, फिर सुबाहु मारीच का वध, और उसके बाद सीता जी का जन्म, और अहिल्या तारण तक शायद आज लीला दिखाई जाएगी जब राम जी अहिल्या को ताड़ते हैं, क्योंकि वो शराब के कारण एक पत्थर की मूर्ति बनी होती है। तो रामलीला के विषय में मैं आपको ज़्यादा नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों को सभी चीज़ें मालूम है कि क्या क्या होता है। तो आज भी काफ़ी अच्छे अच्छे सीन है जब राजा दशरथ के दरबार में बांधी जाती है खुशखबरी देने के लिए, ए राजन आपके दरबार में। तो ये वाला गाना भी आज वहाँ पर लगाया जाएगा। तो बने रहे दोस्तों आप वीडियो के साथ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं शुरू। हमारे व्यवस्थापक महोदय हमारे मुख्य अतिथि का तिलक करेंगे श्री पालन सिंह नेगी जी, कर उनका स्वागत करें। श्री जगमोहन नेगी जी मुख्य अतिथि श्रीमती सरस्वती देवी जी का माल्यार्पण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी रामलीला में इस पंडाल में पहुंचने के लिए। अच्छा लगता है जब बुजुर्ग कोई हमारे बीच में आता है, उसका आशीर्वाद हमें सदा ही मिल जाता है, और बड़ी इच्छा भी रहती है उनके, बड़े तन मन धन से जुड़े रहते हैं हमेशा हर बार। बहुत बहुत तालियों की गड़गड़ाहट से इनका स्वागत किया जाए। और हमारे निर्देशक महोदय, निर्देशक रामलीला के, इनके मार्गदर्शन पर हमारे बच्चे बहुत अच्छा अभिनय कर रहे हैं। बड़ा अच्छा इन्होंने शिक्षा और दीक्षा बच्चों को दी है, और उनके लिए भी जोरदार तालियां श्री रविदास खंडेराल जी के लिए। तो उनके निर्देशन में हमारे कलाकार बड़ा अच्छा। श्री मनदीप रोहताण जी मुख्य अतिथि का तिलक करें। श्री कांता प्रसाद खंडेराल मुख्य अतिथि का माल्यार्पण करेंगे। श्री पीताम्बर दत्त खंडेराल जी मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। श्री विक्रम सिंह रावत जी कृपया मंच पर पधारें, और श्री चिंतामणि खंडेराल जी उनका तिलक करेंगे। और हमारे आदर्श रामलीला कमेटी के अध्यक्ष और ग्राम सभा पुरासी के उप प्रधान श्री वीर सिंह रावत जी हमारे बीच में पधारे हुए अतिथि का स्वागत करेंगे, माल्यार्पण कर उनका सम्मान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे कलाकारों का उत्साह बढ़ाने के लिए। आप ओम जय शिव ओंकार स्वामी जय शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव
वसो ममानि ग्रवदमाद वजासीरवदमः गायत्री दुष्भक्ता सुदेवार्काकवसूजीभिः समन्विता सहस्रनाम। बहुत अच्छा गुरुजी, जैसे आपकी आज्ञा हो। अच्छा राजन, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। सुमंत जी, आप ऋषि जी को उनके निवास स्थान तक पहुंचा दीजिए। जो आज्ञा हो महाराज। प्रणाम ऋषिवर। आयुष्मान। दुहाई है राजन। ए राजन आपका दरबार मुबारक हो सुहाना हो। ए राजन आपका दरबार मुबारक हो सुहाना हो। ए राजन महलों में कुंवर पैदा हुए हैं महाराज। दासी यह शुभ समाचार लेकर आपके दरबार में आई है महाराज। हे ईश्वर, तुम धन्य हो, तुम्हारी लीला अपरंपार है। वह कौन है जिसने तुम्हारा आश्रय न लिया हो और तुमने उसकी मनोकामना पूर्ण न की हो। अब मैं महलों में जाता हूँ और यह शुभ समाचार सुनाता हूँ। मंत्री जी, तुम बांधी को मन चाहा इनाम देकर विदा करो। प्रणाम प्रणाम। महाराज दुहाई है जीती रहो। गुरुजी, अब इन राजकुमारों के नामकरण करने के संस्कार कीजिए। बहुत अच्छा राजन। हे राजन,
कौशल्या नंदन का नाम होगा तथा महारानी सुमित्रा के पुत्रों का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न होगा तथा महारानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा जाएगा। लक्ष्मण आ जाओ बेटा, लक्ष्मण बोलो बेटा हो, बोलो बेटा हो। महाराज क्या कहूँ, कहा भी नहीं जाता। क्या होने से भूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई। बहुत परेशान लोग पसंद का आज ना यही प्रकार से तुम्हारी ये हालत कैसे हुई है? अपनी संपूर्ण परेशानियों से मुझे अवगत कराओ। महाराज क्या बताए, वर्षा न होने से राज्य में हाहाकार मच गया महाराज, मच गया महाराज, मच गया। नारी पशु पक्षी भूख से मर रहे महाराज, भूख से मर रहे। हम लोगों ने लगभग 1 महीने से भोजन नहीं किया महाराज, भोजन नहीं किया महाराज। ज्योतिषियों का कहना है कि महाराज स्वयं हल लगाएंगे, आशा है प्रजा के सब दुख दूर हो जाएंगे और वर्षा अवश्य होगी। यदि ऐसा है तो मैं हल लगाने के लिए तैयार हूँ। अभी बंद को दीपी ना ढीला बराबर एक दूसरा कुछ भी खानी हो। गौरी बाबा, गौरी बाबा, लो ये घट हो गया ना तो मेरे घट होना पूर्ण बर्बाद हो गई। आज यार चलन को गाने तेरा आज यार खून में खेला तो पूर्ण लोगों को ये तो सब तेरा लगी। गौरी बाबा, तारे ए ना दादा तुम खा तू भूख रहे क्या आदमी को अपनी बच्चे खाना
हाँ लगता है तुमका क्या कुछ नहीं था और बलात् को रहे जोड़ दे तारो हाथ लेना तब भी थोड़ी बात करो आज तो पूरा थोड़ी बात पड़ल भाई सिन्नी ना गुरु में थे आज अरे ये गुरु बता खाओ कितना तक ले आज ना ये बता खाओ हम जाते अपन तो घर में कर हे ईश्वर, आपकी बड़ी कृपा है कि अपने दरबारी गणों की मन इच्छा पूरी करने पर आपने मेरी इच्छा पूर्ण कर दी। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आयुष्मान भव, चिरंजीव भव, नारायण नारायण नारायण। राजन, आपका कल्याण हो। जो आपके घर में जगत माता का आगमन हुआ है, ये सब आपका आशीर्वाद है। कन्या का सीता रखता हूँ। मंगलम हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते मेरा बड़ा यज्ञ पर तुमने मालूम होता है कि तुम्हारी मृत्यु है। हम कार्यों के पास क्यों आए हो? अरे बुड्ढे, क्या तमाशा रखा है? आपने घी डाला। अच्छा, अब चला। मैं तुम्हारे मौत का शासन करता हूँ।
जगह पर मन के भीतर, एक जगह पर मन के भीतर कौआ चुग में जाए, उसी जगह पर एक सिंह ने आन लगाई था, अनोखा सपना देखा उस वन में पहुँचे, जब गौए उस वन में पहुँचे, ले बछड़ों को साथ, उसी जगह पर सिंह उछल कर सारी गौए अपना देखा मंत्री जी, आज मुझे ऐसा स्वप्न हुआ, प्रतीत होता है कि कोई भयंकर आफत आने वाली है। राजन क्या सपने की बात, राजन क्या सपने की बात, ऐसे सपने सारी दुनिया देखत है दिन रात, राजन क्या सपने की बात, सपने में कोई राजा हो गए, सपने में कोई राजा हो गए, साथ बात के साथ, आँख खुली जब वही आवाज़ था, रोए मल मल हाथ, राजन सपने की बात, राजा कंगला कंगला, राजा राजा कंगला कंगला, राजा सपने में हो जात, सपने में पल में हो जाते सब उल्टे हालात, राजन क्या सपने की बात, राजन। फिर से अपने दिल को कैसा ना कीजिए, मैं मामूली सपनों पर विश्वास नहीं करता। क्या कहा? विश्वामित्र जी आए हैं। मंत्री जी जाओ और उन्हें आदर सहित अंदर ले आओ। जो आगे हो महाराज। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी प्रणाम। मेरे अहोभाग्य हैं जो आपने दर्शन दिए हैं और मेरे घर को अपने कमल रूपी चरणों से पवित्र किया है। कहिए अचानक आने का क्या कारण है? महाराज दशरथ तुम्हारे तेजी, हम फकीरों का तो भी गुजारा नहीं। महाराज दशरथ तुम्हारे तेजी, हम फकीरों का तो भी गुजारा नहीं।
कष्ट मिलता हमें रात दिन इस पता, कष्ट मिलता हमें रात दिन इस पता, हमारे से आयु कहा मुनि जी सुनाई हका दास्तां, मुनि जी सुनाई हका दास्तां, राक्षसों को रहा भय हमारा नहीं। मुनि जी सुनाई यह क्या दास्तां, राक्षसों को रहा भय हमारा नहीं। क्षत्रिय वंश का अंश जाता रहा, क्षत्रिय वंश का अंश जाता रहा, लग जाता है मुझसे सहा ही नहीं। क्षत्रिय वंश का अंश जाता रहा, लग जाता है मुझसे सहा ही नहीं। खून सुनते ही मेरा उभलने लगा, और कलेजा भी हाथों उछलने लगा। खून सुनते ही मेरा उभलने लगा, और कलेजा भी हाथों उछलने लगा। क्या उन दुष्ट राक्षसों को हमारा जरा भी भय नहीं रहा? अच्छा, मैं अभी जाता हूँ और उन दुष्टों को मौत के घाट उतारता हूँ। आपको कष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने जगह पर राम और लक्ष्मण को भी मेरे साथ भेजो। ये कैसा गजब है, जिद में सबब है, आफत में आई है जान। ये कैसा गजब है, जिद में सबब है, आफत में आई है जान। आते तुम्हारी बेढब है सारी, कांपे तने आसमान। ये कैसा गजब है, जिद बेसबब है, आफत में आई है जान। या नहीं पागल हुआ, या ऋषि जी पी गए भंग, भला ये बच्चे किस तरह करेंगे उनसे जंग। के सारे उनके सकल है निशान। ये ऐसा गजब है, जिद पे सबब है, आपस में आई है जान। अच्छा गुरुजी, जैसी आपकी इच्छा। मैं आपकी इच्छा के विपरीत नहीं जा सकता। तुम लड़ना, तुम भिड़ना, तुम लड़ना, तुम भिड़ना, गुरु जी की सिखावन सुनना। राम तुम लड़ना, लक्ष्मण तुम भिड़ना, गुरु जी की सिखावन सुनना। गुरु जी की सिखावन सुनना। विप्रों की रक्षा करना। राम तुम लड़ना,
दुश्मन तुम भिड़ना, तुम लड़ना, तुम भिड़ना, गुरु जी की सिखावन सुनना, हाँ गुरु जी की सिखावन सुनना। काम बने जब आपका जो जल्द लौटाए, गुरु जी अपने हाथों में पकड़ो इनका। अच्छा गुरु जी, प्रार्थना है कि जैसे ही आपका काम बने आप मेरे सुपुत्रों को लौटा दीजिए। फिर के आधे में सारी जान में तू क्रिश्चियन को मारो फूल बगिया उजाड़ो, क्रिश्चियन को मारो फूल बगिया उजाड़ो, करने ना दूंगी तेरे जान में तू। पर शस्त्र चलाना पाठ है। बेटा, जो स्त्री शस्त्र धारण करती है उसे मार्ग में कोई पाप नहीं है। के छोकरे, क्या तुम्हारे सर पे मौत सवार है जो तुम यहाँ आए हो? तुझे मालूम नहीं कि हम रघुवंशी हैं,
है, देख मैं तुझे एक ही बार से यमलोक पहुंचाता हूँ। मैं ताड़ी का तड़ाक तड़ तड़ ताड़ करती हूँ, मैं ताड़ी का तड़ाक तड़ तड़ करती हूँ। तुम सरी के पुरुषों का मैं हाथ करती हूँ, तुम सरी के पुरुषों का मैं हाथ करती हूँ। मैं ताड़ी का तड़ाक तड़ तड़ करती हूँ। आ जाए जो सम्मुख मेरे जीता ना छोड़ूंगी, आ जाए जो सन्मुख मेरा जीता ना छोड़ूंगी। सौ को मुँह में डाल कर हाथ करती हूँ, मैं ताड़ी का सरसों का मैं सरसों मुंह में डालकर हमेशा भोजन करती हूँ। अरे प्रकार होशियार हो जा, और तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। हम तो पिएंगे प्याले शराब के और खाएंगे टुकड़े कबाब के, तो आनंद अपना मनाएंगे।
से हम बालक दो भाई, जैसे हम बालक दो भाई, देख कोई अभी परत दिखाई, देख कोई अभी परत दिखाई। क्यों ज्यादा बक बक करे, कर जवान को बंद, माँ तो तीर चला चुकी, अब क्या आया हरजंद। अरे दुष्ट, क्यों ज्यादा बक बक कर रहा है, अपनी जुबान को बंद रख, देख मैं तुझे यमलोक पहुंचाता हूँ। भाग गया जो रण से, मर गया मौत हराम। आप अधिक मत उछलना, हाँ भाग गया तो क्या हुआ, मुझसे मुकाबला कर। अगर जिंदगी प्यारी है तो तू भी भाग जा, तू लड़ने के लिए तैयार हो जा, तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। बोलिए महाराजा जनक जी की, मंत्री जी की। बेटी सीता, ये धनुष किसने उठाया? तुमने इसे कैसे उठाया? आज तक इस धनुष को कोई नहीं उठा सका। आज मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम्हारा विवाह स्वयंवर के रूप में होगा। जो भी वीर स्वयंवर में इस धनुष को उठाकर तोड़ेगा, उसी के साथ मैं सीता का विवाह करूंगा। मंत्री जी, तुम देश विदेश के राजाओं के लिए ये निमंत्रण भेज दो तथा मुनि विश्वामित्र जी के लिए भी जरूर एक पत्र भेज देना। जो आज्ञा हो राजन। क्या मुनि विश्वामित्र जी का स्थान यही है? हाँ, यही स्थान विश्वामित्र का है और मेरा नाम ही विश्वामित्र है। मुनिनाथ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। कीजिए, इसको पढ़ करके सुना दीजिए। अच्छा गुरुजी, श्री ऋषि विश्वामित्र को सादर प्रणाम। सविनय निवेदन है कि मेरी पुत्री का स्वयंवर 3 नवंबर
2023 को निश्चित हुआ है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि निश्चित तिथि पर पधार कर अपने कमल रूपी चरणों से सेवक के यज्ञ के पवित्र करने की कृपा कीजिए।